बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जहाज़ेब ख़ान। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास है पीएच स्केल कि पीएच स्केल क्या होता है। स्टार्ट करें तो हमारे पास है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन प्योर वाटर इज़ द बेस फॉर पीएच स्केल। कि पीएच स्केल के लिए जो बेस है, बुनियाद क्या है, वो हमारे पास प्योर वाटर के अंदर जो हमारे पास दो कंसंट्रेशन होती है, एक हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन की होती है और एक क्या होती है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है। तो जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, पीएच स्केल के लिए क्या होती है, बेस होती है। वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट आयोनाइजेज वेरी स्लाइटली इनटू आयंस इन अ प्रोसेस कॉल्ड ऑटो आयोनाइजेशन और सेल्फ आयोनाइजेशन। कि वाटर की जब खुद की क्या हो जाती है, आयनाइजेशन हो जाती है, तो उसमें दो तरह के आयन्स बनते हैं। एक क्या बनते हैं, हमारे पास केटाइन बनते हैं जो हाइड्रोजन आयन होती हैं, दूसरे एनाइन बनते हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन होती हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे पास वेरी स्लाइटली आयन्स में चेंज होता है, बहुत कम आयन्स में क्या होते हैं, चेंज हो जाता है। मतलब मुकम्मल तौर पे आयन्स में चेंज नहीं होता। इस वजह से ये क्या है, हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग कब होता है, जब ये मुकम्मल तौर पे अपने आयन्स में, कीटाइंस में और इनाइंस में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब आपसे स्टार्ट में पूछता है कि सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटोनाइजेशन क्या होती है। कि जब पानी होता है उसकी खिस्त की क्या हो जाती है, आयनाइजेशन हो जाती है, तो उससे जो आयन बनते हैं वो स्लाइटली होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑटो आयनाइजेशन बोलते हैं। अब देखें, वाटर है, इसकी खुद की क्या हो गई, आयनाइजेशन हो गई। इससे हमें पास बने केटाइन हाइड्रोजन आयन और इनाइन जो बने हाइड्रोक्सिल आयन बने। अब इसके लिए आप इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन बता सकते हैं कि इसे किसके बराबर होता है, कि कंसंट्रेशन ऑफ जो प्रोडक्ट होती है वो डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्या होती है, हमारे पास रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन है, तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, वाटर है, तो वाटर कंसंट्रेशन। एज ए कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, क्योंकि वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है। द इक्विलिब्रियम में बी रिटन एज, तो किस तरह लिखते हैं, नीचे डिवाइड हो रहे हैं, उस साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो के सी मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और क्या है हमारे पास, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन। अ न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नोन इज ए आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, के डब्ल्यू इज यूज इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाटर। अब ये के सी और जो हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, इसकी जगह हम एक नया क्या करते हैं, कांस्टेंट यूज करते हैं, जिसको हम किसका नाम देते हैं, के डब्ल्यू का नाम देते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास आ जाएगा के सी को जब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक नया कांस्टेंट आएगा जो क्या होगा, के डब्ल्यू होगा। तो के डब्ल्यू इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन। अब ये आपके पास जो के डब्ल्यू होता है, ये रूम टेम्परेचर का जो हमारे पास होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ पे ये किसकी वैल्यू क्या होती है, 1 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर -14। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है किसकी, के डब्ल्यू की होती है। As we know that one molecule of water produce hydrogen ion and one hydroxyl ion। अब ऊपर हमने आयनाइजेशन की थी, तो एक मोल ही हमारे पास हाइड्रोजन आयन बना था और एक मोल क्या बना था, हाइड्रोक्सिल आयन। मतलब दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो इसमें जितने हाइड्रोजन आयन होंगे उतने ही आपके पास क्या होंगे, हाइड्रोक्सिल आयन होंगे। तो हम देखते हैं कि जितना हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है वो किसके बराबर हो जाती है, उतनी ही हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन की क्या हो जाती है, कंसंट्रेशन हो जाती है। तो इस वाले OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन की जगह हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पुट करेंगे, तो एक पावर इसकी ये होगी, दूसरी पावर वही हाइड्रोजन आयन आएगी, तो इसके क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की क्या हो जाएगा, स्केयर। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर -14। अब आपको पता है स्केयर को खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्केयर रूट। इधर भी स्केयर रूट लेंगे, इधर भी स्केयर रूट, स्केयर रूट स्केयर कैंसल, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन वैसे आ जाएगी। इधर जब हम स्केयर रूट लेंगे तो 10 टू रेज पावर -14 जो है वो 10 टू रेज पावर -7 में चेंज हो जाएगा 1 की, क्योंकि स्क्वायर रूट हमारे पास 1 आती है। ये क्या हो जाएगा, m, मतलब ये क्या बन जाएगा, मोलर बन जाएगा। इतना कंसंट्रेशन होती है हमारे पास हाइड्रोजन आयन की किस टेम्परेचर के ऊपर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, कि 1 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर -7 मोलर। उसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करें, वो बोलता है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डील विद सच स्मॉल फिगर हैविंग नेगेटिव एक्सपोनेंट। कि यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, आपके पास नेगेटिव है, तो इनसे डील करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 10 टू रेज पावर -7 के बराबर है। सो इट इज़ कन्वीनियंट टू कन्वर्ट दीज फिगर्स इनटू पॉजिटिव फिगर यूजिंग अ न्यूमेरिकल सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस कराती हैं जिसमें हम ये नेगेटिव वाला जो एक्सपोनेंट्स हैं हम इनको किस में चेंज करते हैं, पॉजिटिव फिगर्स में, पॉजिटिव सिस्टम में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इट इज़ टेकिंग बाई कॉमन बेस 10 लॉगरिथम ऑफ द फिगर एंड मल्टीप्लाइंग इट विद -1। क्या करते हैं हम, कॉमन बेस लेते हैं
और -1 से क्या करती है, मल्टीप्लाई करते हैं। P बिफोर अ सिंबल मीन्स नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ सिंगल, कि P किसी सिंबल से अगर पहले आ जाए उसका मतलब होगा उसकी कंसंट्रेशन का क्या होगा, नेगेटिव लॉगरिथम होगा। P बिफोर H मीन्स नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, PH का मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का क्या होना, नेगेटिव लॉगरिथम होना। तो P इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये पीएच की क्या है हमारे पास डेफिनेशन के, पीएच क्या होता है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है अगर उनका हम नेगेटिव लॉगरिथम ले देंगे तो वो किसके बराबर होगा, पीएच के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, तो ये डिफाइन है, जैसे ही पूछ सकता है कि व्हाट इज पीएच, तो हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है। तो पीएच किसके बराबर हो गया, इसको लिखना किस तरह है, बराबर नहीं लिखना, P हमने क्या करना होता है, नीचे लिखना होता है, H थोड़ा सा उससे क्या लिखना होता है, ऊपर लिखना होता है। तो लिखने का तरीका भी होना चाहिए आपको। तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन आयन के बराबर होता है। विद द रेफरेंस टू दिस इक्वेशन अ स्केल डिवेलप्स अकॉर्डिंग टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन दैट इज कॉल्ड पी स्केल। अब इस इक्वेशन के मुताबिक हमने एक स्केल बनाया जो हमारे पास क्या बताता था, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बताता था। उस स्केल को हमने किसका नाम दिया, पी स्केल का नाम दिया। इट रेंज फ्रॉम 0 to 14। अब इसकी रेंज क्या है, ये 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, 14 तक जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस स्केल पीएच वाटर इज कैलकुलेटेड। इस स्केल के मुताबिक वाटर की पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब पीएच का फार्मूला क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है, बिल्कुल सेम नेगेटिव लॉगरिथम। अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होती है, 1 × 10⁻⁻⁷ के बराबर होता है। अब जब 7 कैसे आता है, ये हमारे पास जो पावर होती है, लॉग का रूल होता है कि पावर लॉग से क्या हो जाती है, पहले हो जाती है। तो -7 जो होगा वो लॉग से क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगी। जैसे पहले आएगा -7, इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा, अकेला 7 आ जाएगा, अंदर बच जाएगा log 10। क्या बच जाएगा, log 10। अब log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो बाहर 7 है, अंदर क्या है, 1 है। 7 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा, 7। फिर देख लें कि हमारे पास log का रूल होता है कि जो भी पावर होती है वो log से पहले आ जाती है। तो -7 पहले जब आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 लॉग अंदर पास बच जाएगा 10, क्योंकि 10 1 से मल्टीप्लाई होगा वही 10 आ जाएगा। तो log 10 की वैल्यू होती है 1, अंदर 1 आ गया, बाहर 7 है। तो आप 7 के 7 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7। उसके बाद आपके पास क्या है कि POH अगर फाइंड करना हो आपने, तो उसके लिए बिल्कुल सेम होगा। H था तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, POH है तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन क्या होता है, कंसंट्रेशन वही होता है। हाइड्रोक्सिल आयन का भी हमारे पास सेम कंसंट्रेशन होती है जितने हाइड्रोजन आयन की होती है, कि 1 × 10⁻⁻⁷ इज इक्वल टू 7। अब ये जब सॉल्व करोगे, बिल्कुल जैसे ऊपर सॉल्व किया आपने, बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसे होगा। तो 7 इसका क्या आ जाएगा आंसर। पीएच वैल्यू नॉर्मल वेरीज फ्रॉम 0 to 14। अब पीएच की जो वैल्यू होती है वो 0 से कहाँ तक रहती है, 14 तक। अगर हम दोनों का सम लेंगे, पीएच और पीओएच किसके बराबर होता है हमारे पास, तो हमारे पास पीएच भी 7 होती है, पीओएच भी क्या होती है, 7 होती है। तो 7 + 7 क्या हो जाता है आपके पास, 14 हो जाता है। क्या हो जाता है, 14। तो सम ऑफ पीएच एंड पीओएच इन द सोल्यूशन इज ऑलवेज 14 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखें, अगर पीएच आपके पास क्या होगी, कम, तो वो सोल्यूशन उतना क्या होगा, एसिडिक। जैसे जैसे पीएच बढ़ाते जाएंगे तो एसिडिटी खत्म होती जाएगी, बेसिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जितना पीएच कम होगा उतना क्या होगा, एसिड। उसके बरक्स उलट क्या होगा, पीएच, जितना पीओएच क्या होगा, ज़्यादा होगा उतना एसिडिक होगा। जितना पीओएच कम करते जा रहे हो तो उतना क्या बनता जा रहा है, बेस बनता जा रहा है। तो पीएच ज़्यादा तो बेसिक, और पीओएच कम तो फिर भी बेसिक। पीएच कम तो एसिडिक, पीओएच ज़्यादा तो फिर भी क्या होगा, एसिडिक। स्टेबल से आपको पता चल रहा है। तो आपके पास न्यूट्रल सोल्यूशन कब होता है, जब पीएच और पीओएच दोनों बराबर हो जाती हैं 7 के ऊपर, तो वो क्या होता है, आपके पास न्यूट्रल होता है। A solution of the compound pH7 और pH7 is considered as a neutral solution। उस solution को हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूट्रल सोल्यूशन के, जहाँ पे pH और pOH क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। सोल्यूशन ऑफ pH लेस देन 7, अगर 7 से क्या होगा, कम होगा, वो क्या होगा, एसिडिक होगा सोल्यूशन। मोर देन 7, अगर pH 7 से बढ़ जाएगी वो क्या होगा, आपके पास बेसिक होगा, जैसे आपके पास टेबल में बताया हुआ है। उसके बाद हम लास्ट पे देखते हैं कि हमारे पास एक टेबल बनाई हुई है, इसमें भी यही बताया हुआ है कि एसिड कैरेक्टर क्या होता है, बेसिक क्या होता है। देखें, पीएच आपके पास क्या है, पीएच अगर हमारे पास क्या है, 7 है, तो वो न्यूट्रल है। 7 से ऊपर जा रही है तो हमारे पास क्या शो कर रहा है, बेसिक कैरेक्टर को शो कर रहा है। 7 पे न्यूट्रल, 7 से कम होगा तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा हो जाएगा पीएच तो क्या हो जाएगा, बेसिक। इसी तरीके से 7 पे न्यूट्रल, 7 से ज़्यादा हो जाएगा पीओएच तो एसिडिक, 7 से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेसिक। तो टेबल आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद बताता है कि सिंस
pH scale is logarithmic. A solution of pH 1 having 10 unit higher than the concentration of hydrogen and that of solution of pH 2, कि हमारे पास वो एलिमेंट जिसकी pH क्या होगी 1 होगी, वो 10 टाइम ग्रेटर होगा किससे, जिसकी हमारे पास हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या होगा pH 2 होगा। उसके बाद 100 टाइम ग्रेटर होगा किससे, जिसकी हमारे पास pH क्या होगी 3 होगी। वो बताता है कि हमारे पास ऐसा सोल्यूशन जिसकी pH 1 होगी और pH 2 वाले से 10 टाइम ग्रेटर होगा और pH 3 वाले से क्या होगा 100 टाइम ग्रेटर होगा। सिंस लो pH विल मीन स्ट्रॉन्ग एसिड, अब जितनी pH हमारे पास क्या होगी कम होगी लो होगी उतना वो क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। वाइल हाई pH वैल्यू मीन्स अ स्ट्रॉन्ग बेस, कि जितनी pH की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना क्या होगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। MCQ लास्ट टाइम आई है pH में से, तो अक्सर बच्चों को इसका पता नहीं था कि आपने याद रखना है कि जितनी pH ज़्यादा होगी उतना बेसिक, जितना pH क्या होगी कम उतना क्या होगा एसिडिक होगा आपके पास। अपोजिट POH जितनी ज़्यादा उतना एसिडिक, POH जितनी कम उतना क्या होगा बेसिक होगा। तो कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज ऑलवेज 7, कि न्यूट्रल सोल्यूशन की जो हमारे पास pH होती है हमेशा किसके बराबर होती है 7। एसिडिक सोल्यूशन हैविंग pH लेस देन 7, जो एसिडिक सोल्यूशन होता है उसकी pH क्या होती है 7 से क्या होती है कम। बेसिक सोल्यूशन हैविंग pH वैल्यू ग्रेटर देन 7, जो बेसिक सोल्यूशन होते हैं उनकी pH की वैल्यू जो होती है क्या होती है 7 से ग्रेटर होती है। pH एंड pOH वैल्यू रेंज फ्रॉम 0 to 14, pH की वैल्यू भी रेंज क्या होती है 0 से 17 और pOH जो होती है हमारे पास वो भी क्या होती है हमारे पास 0 से 14 होता है। उसके बाद यूजेज अलहदा से भी कभी कभार शार्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इसके क्या यूजेज होते हैं pH के। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सोल्यूशन, की सोल्यूशन की अगर हमने एसिडिक और बेसिक नेचर बतानी है तो हम क्या यूज़ करते हैं pH स्केल यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस मेडिसन कल्चर एट माइक्रोबायोलॉजिकल पार्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, मेडिसन के अंदर भी यूज़ करते हैं और माइक्रोबायोलॉजिकल पर्पस के लिए भी क्या करते हैं इसको यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन, कि अगर हमने क्या करना है अपनी मर्जी का कंसंट्रेशन का क्या बनाना है सोल्यूशन बनाना है किसी खास बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए, तब भी हम लोग क्या करते हैं pH को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अल्लाह।